हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है भाई सभी के? कैसे है बच्चा पार्टी? एक बार जरा थम्स अप ला ले कमेंट बॉक्स में कि भैया आवाज एकदम क्लियर है। अगर मेरी आवाज सभी को क्लियर हो रही है तो जल्दी से एक बार थम्स अप डाल के बताएंगे क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है। कैसे हैं भाई आप सभी लोग, और कैसा चल रहा है आपका इंप्रूवमेंट और पीडीएफ और आपका होमवर्क कैसा चल रहा है? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हम चल रहे हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जितने क्लोज टेस्ट किए पहले दिन से ज्यादा कल किए, आज उससे ज्यादा करने वाले हैं और आज होमवर्क भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हर दिन हम संख्या बढ़ाएंगे। और हाँ, कल क्लास सैटरडे है। क्या आप चाहते हैं कि सर कल क्लास हो? अगर आप चाहते हैं कि कल क्लास हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ फिर कल, ताकि फिर 2 दिन की छुट्टी नहीं होगी, सीधा मंडे को नहीं तो फिर क्लास होगी। अगर आप चाहोगे तो ठीक है, देख लेना जैसा मुझे बता दो जरा। अगर सब लोग रेडी हैं तो फिर हम संडे की छुट्टी कर लेंगे। मंडे का जो है वो आपका क्लास हो जाएगा। एक दिन का छुट्टी मेरे हिसाब से सफिशियंट है, 2 दिन का गैप तो बड़ा हो जाएगा। और क्योंकि ये सीरीज खत्म करने के बाद हमें फिर ब्लास्ट भी तो करना है। और एक सरप्राइज और आप लोग के लिए आज शाम तक आ सकता है, और नहीं तो फिर कल आपको 100% सरप्राइज मिल जाएगा। जिसके बाद जिन जिन लोगों के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में है, प्रॉमिस मार्क्स बढ़ेंगे आप लोगों के। ठीक है जी, तो वो बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में। पहले तो बताओ कल क्लास करना है? यस सर। चलिए जी। तो अब दूसरी बात सुनो, अगर कल क्लास होगी तो क्लोज टेस्ट की क्लास को, आज तीसरा दिन है हमारा। कल मैं चाह रहा हूं कि एक धमाकेदार क्लास, जिसमें आप बेसिक और जिसमें आप एवरेज और जिसमें आप S1 S6 बहुत आते हैं, बड़े 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 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि कल एक PQRS की क्लास हो जाए। एग्री करते हैं सभी लोग? थम्स अप मारो कमेंट बॉक्स में, थम्स अप मारेंगे कि भैया एग्री है बिल्कुल। कल कुछ नया होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं कि कल भाई साहब PQRS हो जाए। क्या कहती है हमारी जनता पार्टी? एक बार जल्दी फटाफट बताओ। तैयार है सभी लोग? चलिए जी, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सरप्राइज रिवील होगा, और जिन बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं उनके लिए ये सरप्राइज कैसा होने वाला है। एग्जैक्ट 12:10 पे, अगर भाई साहब तुमने ये ना कह दिया जी बस इसी का तो इंतजार था, ये कब से छुपा था, और आपको पता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है आप उसका एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर रहे हो कि यार इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद, इतना सब कुछ पीडीएफ ये सब के बावजूद भी क्या ये भी हो सकता है? मेरे भाई, अगर इंसान ठान लेना तो पहाड़ का सीना भी एक छीनी हथौड़े से छलनी किया जा सकता है। बस बात है कि इंसान ठानता नहीं है। अगर सोच ले तो फिर क्या दिक्कत है? तो आप भी ठान लो बस। 12:10 पे तैयार रहिएगा। ठीक है, आते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो गायब कर दिया जाए, स्टार्ट। कोई बोलेगा नहीं आज? टाइमर लगा देते हैं, 3 मिनट का टाइम है। स्क्रीन पे मत लगाना टाइमर। डन हो गया? थम्स अप डाल दो।
चलिए जी, लाइए जी, सामने लेकर आइए। क्या हाल चाल है भाई? चलिए, शुरुआत मुझे लग रहा आज आपकी खुशी खुशी में होने वाली है। आओ। द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की जो आदत है, इज हाईली फायदेमंद, बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है टू अस, हमारे लिए। इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से अगर विकास करना है, हिंदी देख रहे हो तुम, अगर इमोशनली इंप्रूव करना है और अगर स्पिरिचुअली इंप्रूव करना है, तो इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। एज वन गेट्स इनटू द हैबिट, जैसे एक इंसान पढ़ने की आदत को अपना लेता है, वन गेट्स मेंटल, क्या उसको मेंटल सफलता मिल जाती है क्या? जैसे मैं पहली बार किताबें पढ़ने लग रहा हूं, तो क्या मुझे एकदम सफलता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या यहां पर कोई मीडिया कवरेज चल रहा है कि आपने किसी चीज को कवर कर लिया है? नहीं। क्या थकान होगी आपको? नहीं। आपको मिलेगा मेरे भाई सेटिस्फेक्शन, मानसिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। और यही क्या करता है? इट हेल्प्स अस एक्वायर व्हाट, और पढ़ने से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। आप कहेंगे भैया रोजगार भी तो मिलता है। मेरे भाई वो स्किल डेवलप करने के बाद, एक मेहनत करने के बाद, तब जाके आप रोजगार लेते हैं। ठीक है, आपको पढ़ने, जैसी पढ़ना स्टार्ट किया वैसे ही तुरंत आपके पास क्या आ जाएगा? ज्ञान आएगा, और उसके बाद सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। एंड अटेन, और प्राप्ति होती है इंटेलेक्चुअल किसकी? ये देखो जरा ध्यान से। स्टेग्नेशन होता है रुकावट, स्टेग्नेंट, मोशनलेस। कंप्रेशन होता है किसी चीज को दबाना। अब आता है क्रिएशन और एक्सपेंशन। जब मैं पढ़ूंगा तो मेरा मानसिक विकास होगा, इंटेलेक्चुअल। तो अब इसका मतलब, विकास होने का मतलब क्या है? अब दो ऑप्शन है। क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब किसी चीज को बनाना, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। तो मेरा बौद्धिक विकास होगा, इसका मतलब एक्सपेंशन होगा, जितनी सोचती उससे और डेवलप होगी। तो मेरे भाई आंसर इसका हो जाएगा एक्सपेंशन। रीडिंग टेक्स अवे आर, रीडिंग हमसे हमारी क्या ले लेती है? कंसर्न, किसी चीज के बारे में परवाह, ऊर्जा ले लेती है, एनर्जी ले लेती है, टाइम हमारा ले लेती है, या बोर्डम। मेरे भाई अगर, अब यहां पर कई लोग जो हैं ये सोच रहे होंगे यार ये बोर्डम कैसे आंसर आ गया? भाई यही सुनो ध्यान से। जब आप रीड करते हो तो मेरे भाई जितनी भी आपकी बोर्डम है, जितनी भी आपकी थकान है, जितनी भी आपकी परेशानी है, जो भी आप बोरिंग हो, आपको कि भैया हमें तो पढ़ना ही बोरिंग लगता है, अब तुम्हें लगता है बोरिंग, ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको नहीं लगता है। सारी बोर्डम हमारी क्या कर देता है मेरे भाई? दूर कर देगा। क्योंकि सेंटेंस पढ़ो ना, पॉजिटिव चल रहा है, पूरा क्लोज पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है। फिर उसने कहा है रीडिंग कैन ब्रिंग व्हाट, रीडिंग क्या ला सकता है? इन आर सोरोफुल टाइम्स, हमारे दुख के समय में क्या ला सकता है बताओ? ऑपरेशन तो खुद निगेटिव वर्ड है, सताना। लेथार्जी क्या है? आलस्य। कंफर्ट क्या है? बताओ कंफर्ट क्या है? सुख शांति, यानी कि एक तरीके से पीस। और रिसेंटमेंट क्या है? नाराजगी। एंड गाइड अस इन आर ड्यूटीज, और हमें हमारे कर्तव्यों में क्या कर सकता है? गाइड कर सकता है। तो हमें यहां पर एक ही पॉजिटिव वर्ड चाहिए, और एक पॉजिटिव वर्ड क्या है मेरे भाई? हमें कंफर्ट प्रदान कर सकता है। अपना स्कोर बताइए फटाफट, 5 में से स्कोर बताओ जरा। आज शुरुआत कैसी हुई आप लोगों की? अगले क्लोज टेस्ट पे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आज, ज्यादा क्लोज टेस्ट करने भाई। अगले क्लोज टेस्ट पे मैं आ रहा हूं, ठीक है जी। और नए बच्चे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनकी पूरी हिंदी, हर वर्ड का आपको मीनिंग, क्योंकि हर क्लोज टेस्ट के बाद हमारे बच्चे ये सारे मीनिंग्स लर्न कर लेते हैं, ताकि आने वाले क्लोज टेस्ट में हेल्प मिले। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इंग्लिश बाय संजीव सर। ठीक है। कल 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहां से आप पीडीएफ ले लेना। कुछ बच्चे गलत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, उस पर नहीं मिलेगा आपको, वहीं से मिल जाएगा पूरा हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। और क्विज भी अब तो लगातार डाल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है जी। चलो, अरे मैंने स्कोर तो पूछा ही नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा।
डरना नहीं है बेटा, अड़े रहो, डटे रहो। हो गया। चलिए जी, चलें भाई, स्टार्ट करें। लाओ भाई, सामने लाओ। चलो, इसमें अगर आपका स्कोर 3 या 3 से ऊपर जा रहा है तो मेरे भाई आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। ईमानदारी से बताना, इस बार पूछूंगा स्कोर। देखो, हमने वी आर फेमिलियर विद द कोट, हम इस कोट से क्या है, फेमिलियर है। ठीक है, हमने एक कहावत सुनी होगी, इफ विंटर कम्स, अगर सर्दियां आती हैं, कैन स्प्रिंग बी फार अब, अगर सर्दियां हैं तो मेरे भाई वसंत भी आने वाला है, अगर बुरा वक्त है तो अच्छा भी आएगा। तो कैन, अब यहां पर फार ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप फार बिहाइंड नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना था। तो पूरा बनेगा, बिहाइंड एंड फार होता नहीं है, तो कैन बिहाइंड आना था। तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, हमने ये कहावत सुनी है। विंटर्स आर डिप्रेसिंग, विंटर्स जो है वो शायद हो सकता है कि निराशाजनक हो, बट वी बियर बिकॉज, लेकिन हम सर्दियों को इसलिए झेलते हैं, इसलिए सहन करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं दैट इट विल नॉट, ये क्या नहीं करेगा, लास्ट, क्योंकि आगे लिखा है टिल परपिचुइटी, परपिचुइटी का मतलब होता है परमानेंट, और लास्ट का मतलब है कि ये ठहरेगा नहीं। कब तक? परपिचुइटी तक, मतलब हमेशा नहीं रहेगा। दुख हमेशा नहीं रहता है, हर चीज कभी भी परमानेंट नहीं रहती है। तो हम इस चक्कर में कि भैया सही सा मौसम आएगा, ठीक है, तो इस चक्कर में इसको क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्प्रिंग अ न्यू लाइफ इन अस, स्प्रिंग हमारे अंदर एक नया जीवन जो है उसको पैदा करता है। किसी व्यक्ति के अंदर कोई चीज पैदा करना, डेवलप करना, ठीक है, कोई क्वालिटी को डेवलप करना, इसके लिए वर्ड पूछ रहा है। अब यहां तो वो कैब का खेल था, देखो। तो इमर्स का मतलब होता है डूबना, इमर्स का मतलब होता है किसी चीज में विलय होना, डूबना। इम्ब्यूड के साथ विद प्रपोजिशन लगती है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ। इम्ब्यूड विद का मतलब होता है किसी चीज से पूर्ण होना, और इनकलकेट का मतलब होता है किसी को ज्ञान देना। मैं आपके अंदर क्या कर रहा हूं, नॉलेज को इनकलकेट कर रहा हूं, लेकिन लाइफ को इनकलकेट नहीं किया जाता है, तो इसके लिए वर्ड आता है इन्फ्यूज करना। तो ये हमारे अंदर
स्प्रिंग जो है वो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जो है वो डेवलप करता है, और इसके लिए वर्ड आता है इन्फ्यूज। ठीक है, प्रॉपर लिखा हुआ पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज स्प्रिंग बिगिंस, जैसे ही स्प्रिंग शुरू होता है, एज बिगिंस टू सेट इटसेल्फ, जैसे ही स्प्रिंग जो है अपने आप को सेट करता है, मतलब जैसे स्प्रिंग शुरू होता है, नाइट बिकम शॉर्टर, रातें छोटी हो जाती हैं और दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं। गार्डन्स एंड लॉन्स बिकम कलरफुल, क्योंकि स्प्रिंग है तो उसमें कलरफुल होगा ही होगा, ठीक, सीधी सी बात है। बर्ड्स मतलब कलियां, अब कलियां जो है वो क्या हो जाती हैं बताते भाई, कलियां क्या होंगी, क्या कलियां फॉलोअर हो जाएंगी, पुल आउट हो जाएंगी, या टेक आउट हो जाएंगी, या कम आउट होंगी? तो सीधी सी बात है, कलियां क्या हो जाएंगी, खिलने लग जाएंगी। और खिलने के लिए यहां पर कौन सी फ्रेजल वो बताओ काम करेगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कम आउट, बाहर आ जाती है। एज फ्लावर्स बर्ड्स चिर्प, अच्छा बर्ड्स के चहचहाने की आवाज को चिर्प कहते हैं। और बटरफ्लाईज जो हैं उड़ने लग जाती हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फूल से दूसरे फूल पे, टू गैप, क्या करने के लिए, ऑन द स्वीट नेक्टर, फूलों पर जो मीठा लिक्विड होता है ना, स्वीट लिक्विड, उसे नेक्टर कहते हैं। तो अब उस लिक्विड को हम क्या करते हैं, पीते हैं। और यहां पीने के लिए जो स्पेशल वर्ड होगा वो क्या होगा, देखो, गल्प तो आप क्या करते हो शादी में, जब दूसरे पड़ोसी को बर्बाद करने के लिए जाते हो तो रसगुल्ले को गप, आया समझ में? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा, नेक्टर को सक किया जाता है। जैसे आम को क्या करते हो, आम आजकल देख रहे होंगे आपके गांव में आम आ रहे हैं, उसे चूस रहे हैं आप, सक कर रहे हैं आप उसको। तो इसी तरीके से बटरफ्लाई भी वो क्या करती है, नेक्टर को सक करती हैं। ईमानदारी से मेरे भाई आप अपना स्कोर बता दो जल्दी से फटाफट, क्या स्कोर आया है आप लोगों का? चलिए जी तीसरे वाले पे चलेंगे। एक सीजीएल का कराता हूं मैं पहले भी, है ना? नहीं पहले एक और करो, ना ना ना, इसके बाद सीजीएल का कराएंगे। हाँ जी दिखाना, वैसे तो कोई सा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कोर दिखाओ जरा क्या आ रहा है। प्रतिभा के 4, अंकित के 4, धीरज राजपूत के अ? अरे भाई एक के लायक तो नहीं था, देख यार दोस्त। हीतल गोली के 3, अंकित के 4, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा एक आर तुम कर रहे हो ना, तो तुम लाखों स्टूडेंट से बेहतर हो उनसे जो क्लोज सॉल्व ही नहीं करते हैं, जिनको लगता है हम एग्जाम में जाएंगे और तुरंत फोड़ देंगे, और फिर क्या होता है उनको सब पता चल जाता है वहां पे। मृदुल 3, विकी 4, रमेश 4, पुष्पेंद्र 4, रियान 4, अजीत यादव 4, नीरज 4, प्रीति 4, प्रतिभा दीप अच्छा दीपक दीपा जोशी 3, विदेश द्विवेदी 4, उमेश 4, रवि सिंह 4। विल नॉट के बाद लास्ट क्यों आया सर, वर्ब आएगी। हा 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 बाबू, इसलिए आया, यहां लास्ट का मतलब, लास्ट यहां वर्ब के रूप में ही काम कर रहा है। ठीक है, लास्ट का मतलब है स्टे, विल नॉट स्टे फॉर एवर। तभी तो मैं पीडीएफ में सब लिख के देता हूं, ताकि तुम्हें ये ना लगे लास्ट, लास्ट बॉय, लास्ट टीचर, लास्ट स्टूडेंट। लास्ट तो एडजेक्टिव होता है बाबू, लास्ट वर्ब भी होती है। तभी तो कहते हैं कि क्लोस्टर सीखने से अंग्रेजी का रियल ज्ञान आता है। नहीं हम तो वही सिनोनियम्स रटे बैठे हैं। तो ये सब सीखोगे यहां पर, ये सारी चीजें सीखनी है आपने। ठीक है, यहां लास्ट जो है वो वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, और तुम लोगों ने इसीलिए गलत किया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जी, ओके, हटा दीजिए।
चलिए मेरे भाई, करने दो पहले। हो गया, डन हो गई बात। पांचवे पे नहीं लगाएंगे रे बाबू। लाओ जी, सामने लाओ। चलिए मेरे भाई, पांच में से पांच आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए जरा एक बार जल्दी से 20 सेकंड सुनो। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में, जब से मानव इतिहास चला आ रहा है तब से, देयर हैव बीन न्यूमरस, मतलब मैनी स्ट्रेंज, अजीब से और अनएक्सप्लेनेबल इवेंट, जिनको आप बयान नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं हुई हैं, दैट हैव ऑकर्ड, जो घटित हुई हैं, ऑन आर, हमारे किस पर, प्लैनेट पर, हमारे पड़ोस में थोड़ी ना, अर्थ क्या एक प्लेनेट है। नेक्स्ट, फ्रॉम मिस्टीरियस, अचानक से चीजें गायब हो गई, और यहां से लेकर कैसी चीजें घटना हुई है, बिजेयर नेचुरल फिनोमिना, अजीब अजीब से नेचुरल फिनोमिना, प्रक्रियाएं हुई हैं। दीज इवेंट्स, क्योंकि ये घटनाएं हैं, ठीक है जी, ये बदलाव नहीं है, ये इवेंट्स है, किसी घटना का होना, और यहां तो पहले ही आप कर सके ओकर्ड। तो ये जो इवेंट्स हैं, और एडवेंट का मतलब होता है आगमन, किसी व्यक्ति का आगमन मतलब अराइवल, ये जो घटनाएं हुई हैं, कंटिन्यू टू कैप्टिवेट, ये अट्रैक्ट करती हैं हमारी इमेजिनेशन को, और हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा करती हैं। 30 जून 1908 को क्या हुआ, अ मैसिव एक्सप्लोजन, एक बड़ा धमाका हुआ, होना, घटित होना, टेक प्लेस इन द रिमोट, रिमोट होता है दूर दराज का क्षेत्र, ये क्या है, टुंगस्का रीजन ऑफ साइबेरिया के इस टुंगस्का रीजन में, द गैप ऑफ द एक्सप्लोजन, इस धमाके का कारण जो है वो अभी भी विवाद का मुद्दा है, अभी भी लोगों को नहीं पता कि ये क्यों हुआ। तो इसका मतलब द कॉज, अच्छा बिगिनिंग होती है शुरुआत, और कमेंसमेंट और बिगिनिंग दोनों एक ही चीज होती है। और स्टेज तो आपको पता ही है, स्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं, स्टेज मतलब कोई चीज नहीं आ रहा मेरे माइंड में वर्ड स्टेज के लिए, ठीक है जी। बट इट इज बिलीव टू हैव बीन, लेकिन ऐसा माना गया है, कॉज्ड बाय अ मैटर और कॉमेट, ठीक है जी। तो ऐसा माना गया कि ये किसी मैटर या कॉमेट की वजह से हुआ है। अनादर अट्रैक्टिंग फिनोमिना, एक और फैसिनेटिंग फिनोमिना, द बर्म्यूडा ट्राइंगल इज अ रीजन, ये एक रीजन है, क्षेत्र है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, ठीक है जी, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में है, जहां पर जहाज और प्लेन जो हैं हैव मिस्टीरियसली, गायब हो जाते हैं। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, इनविजिबल, इनविजिबल तो यहां पर एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी। और यहां पर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो हैव की थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिसअपीयर्ड, ठीक है। और हाइड, वो छिपा नहीं रहा है, गायब हो जाते हैं। और बिसॉट का मतलब क्या होता है, बिसॉट का मतलब होता है मेरे भाई, बिसॉट का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली इन लव विद समवन, जब आप प्रेमी हो जाते हैं, जब आप किसी के प्रेम में हो जाते हैं, तो यू आर, इस बार तो मुझे स्कोर अच्छा लग रहा है, ठीक है, यू आर बिसॉटेड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई एम बिसॉटेड, आई एम सो बिसॉटेड इन हर लव, मैं उसके प्रेम में इतना मोह में, इतना पागल हो गया हूं, ठीक है। तो बिसॉट का मतलब होता है प्यार में होना। पांच में से पांच वाले जरा एक बार दिल मारेंगे फेंक के, तीन और चार भी जिसके हैं वो बताओ किस क्या स्कोर आ रहा है आपका। अरे वाह,
5 में से 5 और 4 वाले कुछ चहक नहीं रहे इस समय पर। खुशबू मेहता 5, नीरज तंवर 2, नवजोत कौर 5, देसी रॉकर्स 5, सज्जन कुमार 5, पितांबर 4, लुभांशु चौधरी 5, भैया पहली बार 5। हा 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 हा, 3 कम है ना? ना, मेरी नजर में तो एक भी कम नहीं है। मेरी नजर में वो निकम्मा है जो मेहनत नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है 1 से 5 तक जाया जा सकता है। मैं गायब तो नहीं हूं? हाँ, 1 से 5 तक जाया जा सकता है, बट जब आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं ले जा सकती। एक लाइन बोलता हूं, ध्यान रखना। किसी ने बहुत खूब कहा है, इंग्लिश में है, थोड़ी सी, अंग्रेजी का मास्टर हूं तो इंग्लिश की लाइनें ज्यादा आती है मेरे मुंह से, ठीक है? और याद रखना ये बात। तो किसी ने बहुत अच्छे से कहा है दैट यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड, बट यू कांट मेक इट ड्रिंक वाटर। समझ में आया? यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड, बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। तुम एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हो, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते जब तक उसकी खुद की मर्जी नहीं होगी। दोस्त, वो पानी उसका मुंह खोल के जबरदस्ती डाल नहीं सकते। आप किसी बच्चे को मेहनत करके, कंटेंट तैयार करके यहां तक तो ला सकते हो, लेकिन अगर वो खुद ही चलना ना चाहे तो उसे कभी सिखा नहीं सकते, क्योंकि मन से मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवन में जीत नहीं सकता। जिनके हाथ और पैर नहीं होते वो भी जीतते देखे हैं हमने, लेकिन समस्या यह है कि अगर मन का मरा हुआ व्यक्ति है तो आप उसे उठा नहीं सकते। तो बात समझ में आती है? मुझे 0 वाले बच्चे से भी अगर कोई ट्राई कर रहा है वो भी परवाह नहीं है, लेकिन जो ट्राई नहीं कर रहा है, 1 2 भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है 1 को 5 तक कैसे ले जाना है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं भाई। पहली बार 5 में से 5 आया जीवन में, ऐ शाबाश शाबाश मेरे शेर, तुम यूं ही आगे बढ़ते रहो। अब तुम एक सीजीएल के क्लोज टेस्ट से रूबरू कराता हूं, और इसमें मारो कम से कम 3 प्लस तो मारना ही मारना है। ठीक है, डरोगे तो नहीं? हाँ जी, नहीं, पहले तो मैं सिलेक्शन पोस्ट वाले से करवा देता हूं रूबरू, एक है ना, चलेगा ना एक क्लोज टेस्ट? तो मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम डरोगे नहीं। लो जी, सिलेक्शन पोस्ट का एक क्लोज टेस्ट करो। थोड़ा सा मार्क्स अगर 2 भी रह जाएंगे ना, 2 नंबर भी, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो। कर दिया गायब? पहला हो गया, नेक्स्ट। ये तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए था, क्योंकि मुझे पता तुमने यही मारा होगा। अब बढ़ो, 1 से आगे बढ़ो।
चलो जी मेरे भाई, जिसको भी समझ में ना आया हो टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करेगा, एकदम समझ में आ जाएगा और सारी सारी कहानी भी बताएगा, टेंशन मत लो। आओ जरा एक बार फिर से आ जाओ। देखो, शान की माताजी पास अवे, शान की माताजी की पास अवे, सबको ये तो फ्रेजल वर्ब आता होगा डाई। शान की माताजी की क्या हो गई भैया, मृत्यु हो गई। चलो जी, अब निगेटिव यहां पर मतलब कुछ निगेटिव हो चुका है, 1 महीने पहले मृत्यु हुई। फ्रॉम, अब यहां से लेकर उस क्षण से लेकर, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, उस क्षण से लेकर उसकी जिंदगी अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया जिंदगी उसके लिए। देखो, इकेस्टेटिक का मतलब होता है हैप्पी, इकेस्टेटिक का मतलब होता है हैप्पी, खुश। कंफर्टेबल नहीं हुई होगी, सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी, इनटॉलरेबल हो गई, असहनीय होगी, तो ए आंसर हो जाएगा। दूसरा, फिर देखो आगे, लाइफ बिकेम फॉर हिम, अच्छा, ही वुड ऑफन लॉक हिमसेल्फ, और वो अक्सर अपने आप को क्या कर लेता था, लॉक अप कर लेना, मतलब अपने आप को किसी चीज में बंद कर लेना, ये फ्रेजल वर्ब होता है। आउट, लॉकआउट नहीं कहते बेटा, है ना। आपने सुना होगा अपने आप को कैद में रखना भी लॉकअप होता है, लॉकअप में तो क्या कैदियों को भी डालते हैं, तो अपने कमरे में वो अपने आप को कैद कर लेता था। एंड डिड नॉट कम आउट फॉर आवर्स, घंटों तक वो बाहर नहीं आता था। दैट वॉज अ यूजुअल डे, अब वो एक नॉर्मल आम दिन था। He locked himself, उसने अपने आप को बंद कर लिया। When the day turned into हुई and he did not come out, वो बाहर नहीं आया। उसकी बड़ी बहन एंशियस, चिंतित हो गई, एंड knocked at the door, और उसकी बहन ने क्या किया, दरवाजे पर खटखटाया। कैसे खटखटाया, तो देखो यहां पर अनकॉन्शियसली खटखटाएगी, सिंसियरली खटखटाएगी, या लगातार लगातार, कंसाइंटसली तो देखो हार्डवर्क होता है, ईमानदारी से मेहनत करना ये होता है, तो ऑनेस्टली नहीं खटखटाएगी, लगातार बिना रुके खटखटाती रही। शी स्ट्रगल्ड विद द लॉक ऑफ द डोर, अब ताले के साथ तो वो स्ट्रगल कर रही थी, खुल नहीं रहा था उससे। बट वेन शी फेल्ड, लेकिन जब वो फेल हो गई तो उसने कुछ लोगों को बुलाया। वाइल दोज पीपल वर बिजी इन ब्रेकिंग द लॉक, जब वो लोग उस ताले को तोड़ रहे थे दरवाजे के, दे हर्ड, उन्होंने सुना, क्या सुना होगा उन्होंने, बताओ। उन्होंने रेटलिंग, यहां पर लिखा है ऑफ पोर्सलेन फ्रॉम इनसाइड। अब बात यहां पर यह है कि भाई ये पोर्सलेन क्या है, तो ये कच्ची जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है ना, कच्ची कच्ची मिट्टी का बर्तन, इसकी आवाज, तो जब कोई चीज की टूटने की आवाज होती है तो देखो स्पिनिंग का मतलब होता है रोटेट, जैसे हम लोग लट्टू को स्पिन करते थे ना, घुमाना। जिंगलिंग होता है जिंगल बेल जिंगल ऑल द डे, ये वाली आवाज, मधुर आवाज, तो बेल की आवाज को कहते हैं जिंगल। और रैटलिंग जो आवाज होती है मेरे भाई, कुछ बच्चे इसमें और डी वाले में कंफ्यूजन में आए, तो रैटल जो आवाज होती है जब दो मेटल, हार्ड मेटल्स आपस में टकरा, ये आएंगे आगे चल के आ सकते हैं, उनकी आवाज को रैटल कहते हैं। तो स्मैश मतलब धड़ाम से टूट जाना। अब आ जाओ लास्ट वाले पे, दे ट्राइड हार्ड टू ओपन द डोर, उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी, एंड अल्टीमेटली सफलता उनको मिल गई। ऑन एंटर करने पर दे फाउंड शान्स बॉडी, उन्होंने शान की बॉडी को पाया, लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श पे पड़े हुए, विद आर्म्स एंड लेग्स। अब उसकी आर्म्स एंड लेग्स, क्या उसकी आर्म्स स्पेशियस थी, नहीं, स्पेशियस तो वो कमरा हो सकता है। पोल्स अपार्ट होता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत होते हैं और विचारों में विपरीत होते हैं, तो उसे कहते हैं पोल्स अपार्ट। मोमेंटम यहां है नहीं तो स्प्रेड हो जाएगा, आउट स्प्रेड। लाओ भाई सामने लाओ, बताओ। कह रहे थे जी समझ नहीं आया, मान सकता हूं कि ये चौथा ऑप्शन तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन में किया होगा, उसके अलावा मेरे भाई कुछ भी ऐसा नहीं था। बताओ यार, रिलेंटलेसली इतना हल्का फुल्का वो कैब तो डिजर्व करता ना ये क्लोज टेस्ट भाई, ये सीजीएल लेवल का पेपर होता है और प्री से भी अच्छा आता है, इसमें स्टेनो से भी अच्छा रहता है ये एग्जाम। तो अगर आप इसका कर रहे हो तो आप स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटी ये सब कर लोगे, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। यही वाला मेरा गलत हुआ, बताओ, कोई बात नहीं, ईमानदारी से अपना स्कोर बताओ। लो, हैं इसमें भी बच्चों के 5, 4, 4, आदित्य वाजपेयी 5, शिवानी 5, गुरुजी मेरे 4 सही हुए, इसमें क्या होगा? अरे भाई 4 वाला रो रहा है, 4 वाला आदमी रो रहा है भैया। क्या नाम था इसका? मानसी। हाँ, अच्छा, लड़कियां है ये, लड़कियां, ये कन्याएं हमारी। 4 पे भी रो रहे हो। हमारे लड़के अगर एक भी ठीक हो जाए ना, एक भी,
है ना? तो एक पे भी सेलिब्रेशन हो जाता है इन लोगों का। 4-3 आने पे तो ये लोग बवाल खड़ा कर दे, और 5 आने पे तो मैंने कल कहा था ना, दीवार में सर भी मार सकते हैं, लाइब्रेरी की छत तोड़ सकते हैं ये 5 में से 5 अगर क्लोज टेस्ट में आ जाए। तुम 4 पे रो रही हो बेटा, है मानसी बेटा? रोना नहीं है। 4 तो 5, 4 और 5 में क्या अंतर है? एक कन्याएं हमारी ना होती हैं ऐसी, 98% भी आ जाए ना तो भी इनको दर्द हो जाता है। सर 98% आ गए, 2% कैसे कट गए? और उनका क्या, जो 34% पे खुश हो रहा है कि 1% मेरा फालतू है, 50% में तो गांव में मिठाई बंटवा देता है अगला। ठीक है, तो इन लड़कों का भी सोचो बेचारों का। एक सही है, कुछ लड़कों का एक सही है, पर हार नहीं मानेंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें एक की भी खुशी है ना? हाँ, लो जी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, एक क्लोज टेस्ट और करवाते हैं हम आप लोगों को। लो जी, ये वाला करो, पहले ये वाला करो। हटाओ जी हमें यहां से। जिसका भी इसमें स्कोर बढ़ के आएगा ना, दिल मार देना बस फेंक के। पूरा क्लोज टेस्ट कर लो तो थम्स अप मार देना भाई। हो गया? चलो, अब सुनो जरा ध्यान से, पहले इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो यहीं से ही। वो कह रहा है मेरे भाई, 3 बड़े फैट रेट्स, मतलब 3 मोटे चूहे थे भाई, वंस फाउंड अ न्यू यूज। अब चूहों के दिमाग में शैतानगी आई, उन्होंने एक नया प्रयोग सीखा अपने पूंछ का। अगर एक चूहा होता तो इट्स आता, और उस इट्स में एपोस्ट्रोफी एस ना लगता, ये वाला इट्स होता। यहां पर एपोस्ट्रोफी का मतलब है ये इट इज के इक्वल है, और हमें चाहिए टेल से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए। तो चूहों की पूंछ देर हो जाएगा, प्लूरल होगा। ये वाला देर आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो एडवर्ब आता है। ठीक है जी, तो रात के दौरान दे केम इनटू द लार्डर एंड फाउंड अ जार, और उन्हें एक जार में, लार्डर मतलब वो जगह होती है जहां पर हम सामान रखते हैं, ठीक है, और उन्हें एक जार भरा हुआ मिला, जार विद ट्रैकल इन इट। तो उन्हें क्या मिला? जार भरा हुआ मिला, ठीक है, जो कि सिरे से भरा हुआ था। बट द जार हेड, तो दे केम, कैसे आए? क्रीप करते हुए आए, रेंगते हुए आए,
चिल्लाते हुए नहीं आएंगे, हमें पकड़ लो, चिल्लाते हुए एक्टिंग नहीं करेंगे वो, ठीक है। बट द जार हैड नेक, लेकिन उस जार की गर्दन कैसी होगी? ओबीस तो मोटा आदमी होता है, धीमा नहीं होगा, नैरो गर्दन होगी उसकी, पतली होगी। एंड ट्राई एज दे माइट, जितना वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश किया। द रैट्स कुड नॉट रीच द ट्रैकल, और वो ट्रैकल तक नहीं पहुंच पाए, आइदर विद देयर माउथ, ना तो मुंह से और ना अपने पंजों से। एट लास्ट, अंत में एक ब्राइट आइडिया जो है उनके दिमाग में आया। अब सुनो ध्यान से, यहां पर है अ ब्राइट आइडिया स्टूड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, उड़ना, गो मतलब जाना, स्ट्राइक। तो देखो एक फ्रेज होती है स्ट्राइक एन आइडिया, स्ट्राइक एन आइडिया, इसका मतलब होता है टू कम इन वंस माइंड। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया टकराता है, आता है, तो उसे कहते हैं स्ट्राइक एन आइडिया, ठीक है जी। तो उनमें से एक के दिमाग में एक आइडिया आया, ही क्लाइम्ड ऑन टू द जार, पे चढ़ गया, एंड लेट हिज टेल हैंग डाउन, और अपनी पूंछ को इसमें जो है अंदर डाल दिया, ट्रैकल के अंदर। देन ही पुल्ड इट, उसने इसको बाहर निकाला नाइसली, कोटेड विद ट्रैकल, और इसकी पूंछ पे जो ट्रैकल था वो लगा हुआ था। एंड अलाउड द टू रेट्स, और उसने दो चूहों से कहा इधर आओ, मेरी पूंछ को क्या करो, चाटो, लिक करो। अब यहां पर लिक अप, लिक इन, लिक बाय, लिक ऑफ। तो भाई एमटीएस कह रहा है देखो इतना तो मैं भी हल्के में नहीं लू, मुझे, मैं भी फ्रेजल वर्ब दूंगा। तो अब इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होगा, इसका मतलब यहां पर आप लिखेंगे लिक ऑफ। अब मुझे पता है यहां पर कुछ लोगों ने लिक अप किया होगा। लिक अप का मतलब लिक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग बाय लिकिंग। जब आप चाट कर कोई चीज हटाते हो तो इसे कहते हैं मेरे भाई लिक ऑफ। लिक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को ठीक है जी, लाओ भाई सामने लाओ। फ्रेजल वर्ब वाला किस किस का गलत हुआ सही बताना। अब गुस्सा आ रहा होगा, ये फ्रेजल वर्ब क्या करके छोड़ेगा, ये तो एमटीएस है। सीजीएल में तो और भी फ्रेजल वर्ब आती हैं। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, खून पी लिया हमारा इस फ्रेजल वर्ब ने। 4 वंश कटारिया 4, दीपक 5, अब्बास मेरे शेर, रोहन, रोहन के 3 आए हैं और हंसती हुई इमोजी भेज दी। ये होते हैं लड़के, पता है, रोते नहीं है ये, 3 में भी खुश हो जाएगा हमारा भाई। जयदीप 4, 3 लाके खुश हो रहा है। आशु राठौर 4 पे, 5 में से 5, वंदना, देखो कोई खुशी का वो नहीं आया फिर भी। दिव्या गुप्ता 5, शिवानी 5, अनीता 4, निधि 5, शंकर 4 आया है। सर आप कितने बजे से लाइव आते हो? बेटा 11 बजे। अविनाश 5, अनीश 4, अनीता 4, अंकुर 4, सपना भारती 3, अंशुल 3, आरती पाल 3, बेखौफ आदमी 4 4 4, चंद्रकांत रावत 3, रिया 3, आस्था चौहान 3, अविनाश निषाद 3, है ना। काहे को डर रहे हो भाई? चलो और 10 मिनट बाद अभी एक बवाल आने वाला है तुम्हारे सामने। तो लिक ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब समझ में आ गया भाई। टू रिमूव समथिंग बाय लिकिंग, चाट कर, जीभ से चाट कर जब आप किसी चीज को हटाते हैं तो इसे लिक ऑफ कहते हैं। यही तो मैं कहता हूं कि ये नोट्स, ठीक है जी, जो नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा रखा है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अब एक क्लोज टेस्ट और मैं लेता हूं यार, बहुत देर से ना भाइयों, स्टेनो वाले तो जो बच्चे कह रहे हैं ना कि स्टेनो वाले, वैसे स्टेनो का भी सेम ही रहता है, कोई ऐसा लेवल नहीं है। सीजीएल का कर लिया तो स्टेनो कर लिया, फेज 12 का कर लिया, एक ही रहता है, सीपीओ का एक ही रहता है। लेकिन मुझे पता है मन में थोड़ा सा दर्द ना रहेगा ही रहेगा, तो मैं स्टेनो का एक करवा देता हूं। दिल मारो फेंक के फटाफट, और देखना स्टेनो वाले में एक छोटा सा बवाल होगा अभी तुम्हारे सामने। हट जाऊं सामने से?
गायब। हो गया पहला। ये संभालो, देखो लास्ट वाला। लाओ जी, सामने लो। तुम्हें इतना सुकून आएगा ना इस बार कि इस स्टेनोग्राफर वाले क्लोज टेस्ट में तुम्हारे स्कोर ज्यादा अच्छा आने वाला है। देखना जरा, पेशेंस रखा करो, बावले ना हुआ करो। अगर क्लोज टेस्ट एक दो गलत हो जाता है तो क्या रोने लग जाते हो तुरंत? बच्चे नहीं रह रहे हो तुम लोग, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, एकदम रोने लग जाते हो। इधर देखो, द स्टूडेंट्स वर टेकन ऑन अ फील्ड ट्रिप। स्टूडेंट्स को ले जाया गया कहां पर? एक ट्रिप पर ले जाया गया। कहां तक? म्यूजियम तक। तो जब मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो कहां ले जाएगा? फील्ड ट्रिप, ट्रिप टू। तो आंसर हो जाएगा टू। फॉर नहीं लगाना यहां पर, फॉर मतलब पर्पज, और यहां पर म्यूजियम पर्पज नहीं है, ठीक है। म्यूजियम तक ले जाया गया उनको, तो ट्रिप टू देहरादून, ट्रिप टू द म्यूजियम। दूसरा, क्यूरेटर जो है म्यूजियम की देखभाल करता है, उसने एनलाइटन मतलब हमें समझाया, हमें ज्ञान दिया। एनलाइटन डेम, किस चीज से एनलाइटन किया? वेरीड इंफॉर्मेशन। तो एनलाइटेंड देम विद समथिंग, जिस चीज की उसने नॉलेज दी, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन दी फ्रॉम डिफरेंट पीरियड ऑफ इतिहास के अलग अलग पीरियड के बारे में। दे सॉ द फॉसिल्स, और उन्होंने अवशेष, फॉसिल्स होते हैं अवशेष, रिमेन्स, डायनासोर्स के अवशेष देखे, और बाकी जो एक्सटिंक्ट लार्ज मैमल्स थे, मतलब जो विलुप्त हो चुके थे वो, दे
दे लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस लाइक, ये तो सबको ही पता होना चाहिए था, द हिमालयाज। ठीक है, तो ये दा हो गया यहां पर। नेक्स्ट अगला, दे लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन लाइक द हिमालयाज। आगे बढ़ो, दे ऑल्सो विटनेस, और उन्होंने क्या देखा वहां पर, किस चीज के वो गवाह बने, क्या देखा उन्होंने, दे ऑल्सो विटनेस द, अब रेयर रॉयल ज्वेल्स दैट वर बीइंग डिस्प्लेड, या डिस्प्ले का मतलब होता है दर्शाना, तो वहां पर प्रदर्शनी लगी थी, उसी तो देखने गए थे। इलस्ट्रेशन तो किसी को समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, तो मेरे भाई एग्जीबिशंस, जो प्रदर्शनी लगी थी उसको देखने गए थे वहां पर। तो दे ऑल्सो विटनेस द एग्जीबिशन ऑफ रेयर रॉयल ज्वेल्स, जो वहां पर डिस्प्ले किए गए थे एट द टाइम, उस समय। दे सॉ बस्ट ऑफ रोमन एम्परर्स एंड रेप्लिका, मतलब होता है कॉपी, नकल, फेमस वर्क्स ऑफ आर्ट। दे ऑल्सो सॉ पोर्ट्रेट, और उन्होंने पोर्ट्रेट भी देखी, किसकी, क्लोप्ट्रा की। हु वॉज अ, जो कि, अब ये सुनो ध्यान से, ऑस एस कॉम्प एडजेक्टिव का एक रूल होता है, और देखो कहां दिया स्टेनो वाले ने इसको, पता है कैसे। ऑस एस कॉम्प का मतलब है, सबसे पहले आप इसमें ओपिनियन लेते हो, और ब्यूटीफुल जो है वो ओपिनियन है, तो ब्रॉन्ज स्किन इसका आंसर नहीं होगा। इजिप्टियन तो कहां से बना है, ओरिजिन, ओरिजिन ये है ओरिजिन, ओरिजिन बेटा बाद में आता है, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल, और ये ओरिजिन तो लास्ट में आता है। किस चीज से वो बना हुआ है, किस चीज से, पर्पस क्या है उसका, पर्पस, मटेरियल, ओरिजिन। तो अब मेरी बात को देखो यहां पर, ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज स्किन इजिप्टियन, तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई 4, इसका सही उत्तर होगा ब्यूटीफुल इजिप्टियन ब्रॉन्ज स्किन्ड। लेकिन ब्रॉन्ज स्किन्ड जो है ना वो मटेरियल नहीं है, हां तभी मैं कहूं कलर, ये ब्रॉन्ज स्किन कलर का है, तो इसका सही उत्तर होगा सी फॉर कलर, ये पहले आ जाएगा, और ओरिजिन जहां से बना वो बाद में आएगा, तो इजिप्टियन ये होगा और ब्रॉन्ज स्किन ये होगा, तो इसका डी उत्तर होगा मेरे भाई। अब बताओ ईमानदारी से, जिसका भी मेरे भाई 3 से ज्यादा स्कोर है स्टेनो वाले में, दिल मारो फेंक के फटाफट, जल्दी से, रुकना नहीं चाहिए, दिलों की बारिश होनी चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा अगर स्कोर आया है तो मेरे भाई दिल रुकने नहीं चाहिए आज। अच्छा, सीजीएल में ना एक बवाल क्लोज टेस्ट आया था, बवाल, करा दूं या अंत में करवाऊं, बताओ क्या कहती है जनता पार्टी हमारी। दिखा ना कमेंट्स। लाओ सर उसे ही देखें, जी शेखोवाबाद। अंजलि कह रही है सर 4 ही सही हुए हैं, क्या होगा मेरा। हे देवी, हाथ जुड़वा लो हमसे, ऐसा मत करो, ठीक है। 4 सही हुए हैं, मेरे को समझ नहीं आता इन लड़कियों को क्या हो जाता है। अरे 4 पे रो रही हो तुम, यहां लड़के हमारे, अगर इनके 4 रेगुलर आने लग गए ना, पूरी लाइब्रेरी को शाम को समोसा के साथ कोल्ड ड्रिंक ना खवा दी, मैं यहां से बता रहा हूं आप लोगों को, अगर 4 रेगुलर आ गए, भाई लोगों सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, एग्री करते हो तो दिल मारो फेंक के, जितने भी लड़के हैं कमेंट बॉक्स में मुझे दिल चाहिए उनका, सही कह रहा हूं नहीं। 4 अगर इन लड़कों के रेगुलर आने लग गए ना, 4, 5 भी छोड़ो, 4, ये पूरी लाइब्रेरी में ना, पूरी लाइब्रेरी में समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक बंटवा सकते हैं, अगर हर क्लोज टेस्ट में इनका 4 आने लग गया, और आप कह रही हो कि 4 आ गए और ऊपर से रोना, तो ऐसा मत करो यार। वो कह रहा 4 हो गए तो गांव गांव में ढोल बैठा दूंगा। हाँ। चलो जी, ये आओ सीपीओ वाले को उड़ाते हैं भाई, लोगों सीपीओ का भी उड़ाते हैं। मोगली के बारे में, ये तो अच्छा,
किस किस को ऐसा फील हो रहा है कि 5 में से 5 आने वाले हैं? चलो जी, आ जाओ जरा, वन बाय वन। एक अभी मैंने छोड़ दिया ताकि थोड़ा सस्पेंस बना रहे। अभी 5 देखते हैं आएंगे नहीं आएंगे। पढ़ो, यहां ध्यान से देखना जरा। मोगली जो है एक कैरेक्टर है जो कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक है उससे लिया गया है, यानी कि उसका एक कैरेक्टर है। अच्छा, उसमें एक कैरेक्टर है मोगली नाम का, ये मूवी आपने देखी होगी। डेस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना, ओवरलुक होता है इग्नोर करना, और स्कॉर्न होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो ये बिलव्ड कैरेक्टर है, मतलब जिसको सभी प्रेम करते हैं, ठीक है। और इसका पालन पोषण जो हुआ भेड़ियों के द्वारा हुआ है इन द इंडियन जंगल। अब मोगली जो है ये अतिशयोक्ति में बोलना, एक्सकेवेट खुदाई करना, या फील करता है, या काउंट करता है। इनशिएट का मतलब है गिनती करना, तो वो एक्सपीरियंस करता है। मोगली एक्सपीरियंसेस व्हाट? थ्रिलिंग एडवेंचर्स एंड फॉर्म्स फ्रेंडशिप, और दोस्ती बनाता है। क्या करता है? दोस्ती बनाता है। और जितने भी साहसिक एडवेंचर्स है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, उनको क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है विद वेरियस एनिमल, अलग अलग जानवरों के साथ, जैसे बगीरा, पैंथर, बालो, जिसका जो बालो मतलब भालू, यानी कि बालो उसका नाम है भालू का वहां पर, ठीक है। थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी में गैप, वो क्या करता है? प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, किसी चीज को वो प्राप्त करता है। अब कई बच्चे कस्टमाइज, देखिए कस्टमाइज जैसा वो शर्ट आप तैयार करवाते हैं ना, तो किसी के अकॉर्डिंग किसी चीज को रेडीमेड कराना, तैयार कराना, उसे कस्टमाइज कहते हैं, ठीक है। और यहां उसने हमें क्या दिया है? तो वो क्या करता है? पूरी स्टोरी में नेविगेट करता है चैलेंजेस को ऑफ लिविंग, यानी कि वो ये चेक करता है कि भाई अब कैसे बोथ ह्यूमंस एंड जंगल क्रिएचर्स के बीच में कैसे ये चैलेंजेस जो है फेस किए जाएंगे, उसको वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है जर्नी के दौरान। तो ये उसकी यात्रा होती है, वो नेविगेट करता है, ठीक है जी। आगे क्या कहता है? ऑल वाइल लर्निंग एसेंशियल लाइफ लेसन्स द जंगल बुक कंटिन्यू टू, और जो ये किताब है ना, ये क्या करती है? ये कैप्टिवेट करती है, कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट मतलब अट्रैक्ट रीडर्स ऑफ ऑल, हर उम्र के रीडर्स को मंत्रमुग्ध करती है। मैनिपुलेट नहीं करती किसी को। मैनिपुलेट का मतलब है किसी को गलत तरीके से क्या करना? कन्विंस करना। मैग्नीफाई, किसी चीज को बढ़ाना। और रजिस्टर तो आप जानते ही हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब है अट्रैक्ट करना, ठीक है। विद इट्स, अपनी किससे, कैसे पोर्ट्रेयल से, तो उसकी बुक कैसी थी मेरे भाई? एन्चेंटिंग, अट्रैक्टिव पोर्ट्रेयल। उसने रीड यानी कि किसने? राइटर ने बहुत अच्छे से अपनी किताब को जो है वहां पर दर्शाया, यानी कि लिखा। तो इसी वजह से तो अट्रैक्ट होते हैं रीडर्स वहां पर। अब बताओ, लाइए जी सामने। तो ये मोगली की दुनिया थी जिसको राइटर ने बहुत नेचुरल तरीके से रिप्रेजेंट किया, और उसको पढ़ के एकदम से ना रीडर एकदम अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये मोगली के बारे में था, ठीक। लो जी भैया, स्कोर बताएंगे। शाबाश, सोनाली कुमारी निषाद के 5 हैं, लास्ट वाला केवल रॉन्ग हुआ है। पालकी वर्मा 3, शुभम 5, कुलवंत सिंह 3, झलक 5, खुशबू 4, गोविंद 2, सुखमीत 4, प्रेरणा सहरावत 4, सूरज राजपूत 3, राफिया 5, निषाद गुप्ता 4, वोगली अमेजिंग फैक्ट्स 5, मीरा 4, प्रतिभा रॉय 5, नितिन यादव, अंकिता, सुमन, काजल कटारिया 4। हम क्या करें, 4 से आगे नहीं जा रहा है, और रोने की इमोजी। इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता भैया इनका, ठीक है ना। लविश का 3, शौर्य ठाकुर 4, खुशबू यादव 5, अर्पण चौधरी 4, सोनी कुमारी 4, फैज इब्राहिम 4, दीक्षा कुमारी 4, माही 3। मतलब अच्छा स्कोर है क्या जाने से पहले? पर नहीं यार, वो फिर तुम लोग डिमोटिवेट हो जाओगे। नहीं तो एक भयानक वाला क्लोज टेस्ट था, भयानक वाला, ठीक है। एसएससी सीजीएल में भयानक वाला क्लोज टेस्ट था, ऐसा लोगों ने कहा है।
पर मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा था। हमारे लड़के इसको फोड़ देंगे, तुरंत उड़ा देंगे। क्या कहते हो भाई? जाने से पहले कर दें? अब सरप्राइज क्लास के लास्ट में रिवील करूंगा मैं। बताओ बताओ बताओ। आने दे। अगर तुम मुझे कहोगे कि जी आने दो, और कोई भी नंबर आएगा, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब क्लोजनेस अच्छा है तो हम सिर्फ लड़ेंगे, तो मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर चलो छोड़ दे, फिर दूसरा करा देता हूं, है ना। बताओ बताओ बताओ। दिखाना कमेंट्स। आने दो सर, डरते नहीं है। वही कर दोगे ना चढ़ाई। बस मेरी तरफ से दिल ले लो। अगर ऐसे बच्चे मतलब डरने वाला नहीं होना चाहिए ना यार। अगर ऐसे योद्धा मेरे पास हैं, देखिए, तुम्हारे क्या नंबर है, क्या स्कोर है, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी मानसिकता अगर ये है जी आने दो, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर मैं तैयार। अगर इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन भी सही होता है ना, एक क्वेश्चन भी सही होता है, एक, मैं सही बता रहा हूं, और तुम्हारे अंदर ये सोच है कि सर लाओ सामने, तो भाई आई एम प्राउड ऑफ यू। गर्व है मेरे भाई मुझे तुम लोगों पर। ठीक है, लो तो। अरे जो देखा जाएगा। आओ भाई, टेंशन नहीं लेना। हटा दो।
मेरे भाई बस 2 मिनट शांति से सुनते रहना और तुम इस क्लोज टेस्ट में आनंद देखना, कितना आनंद आने वाला है। तुमने आंसर लास्ट वाले का लास्ट में बताऊंगा, यहां से आ जाओ जरा, एक बार सुनते चलो ध्यान से। देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। जो घटनाएं होने वाली हैं उनका पता पहले से ही कोई ना कोई हिंट हो लग जाता है, और इसको एक भी ये भी कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मतलब जो होने वाला होता है वो पहले ही अपनी छाया छोड़ देती हैं वो चीजें। अब अगली लाइन में इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, इसका मतलब इस बात को इस बात में विपरीत किया गया है। यह कहावत यूनिवर्सली सही नहीं है, कहीं कहीं पर सही है लेकिन हमेशा सही नहीं है। और विपरीत के लिए तो विपरीत चीजों को दिखा रहा होता है, कंट्रास्ट देखो कितना फायदा मिला तुम्हें इससे, ठीक है जी। और मोरोवर होता है एक्स्ट्रा, जब आप इन एडिशन कहते हो ना, एडिशन, इन एडिशन टू, मतलब आप किसी चीज को जोड़ रहे होते हो, ठीक है जी। या फर्दर, फर्दर मोर मतलब इससे आगे। तो अब यहां पर देखो नेक्स्ट ने क्या कहा, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, कोई भी चीज एक सेकंड में हो सकती है, एंड वन मे नॉट इट, क्योंकि यहां पर उसने विपरीत कहा है तो उसने कहा कि यह बात ठीक है कि जो चीजें होती हैं वो पहले से ही पता चल जाता है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है। कुछ चीजें सेकंड में होती हैं तो आप इसको पहचान नहीं सकते, तो वन मे नॉट फॉरसी इट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंसान उसको पहचान ले, ये तो कैंसिल था और ये प्रभावित करना। नेक्स्ट आगे देखो, अब यहां पर फुल स्टॉप के बाद उसने क्या कहा, सम एग्जाम्पल्स शो, ये दर्शाते हैं कि प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस, कुछ साइन के आधार पर की गई प्रिडिक्शंस हैव गॉन रॉन्ग। इसका मतलब यहां पर वो कह रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि इंसान पहचान ले, कुछ चीजें सेकंड में हो जाती हैं, और इसमें भी यही कहा है कि कुछ प्रिडिक्शंस रॉन्ग हो जाती हैं, तो इसका मतलब इसमें ऐड किया जा रहा है। और जब आप किसी चीज में ऐड कर रहे हो तो मेरे भाई विपरीत तो दिखा नहीं रहे हो, और नेवरदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद, तो मोरओवर का मतलब आप ऐड कर रहे हो इसमें, यानी कि जो यहां पर बोला गया वो यहां पर ऐड किया गया है, तो उसी में ऐड करने के लिए आपने मोरओवर लगा दिया। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, पीपल जनरली से, लोग कहते हैं कि नेचुरल आपदाएं, कैलमिटीज कैन बी प्रिडिक्ट, उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग, कि जानवरों को देख लो, जैसे कुत्ता भौंकने लगता है, ये सारी चीजें होती हैं, चिड़िया चहचहाने लगती हैं। बट क्या उस दिन जानवर जो है आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, क्या पता बीमार हो बेचारा, एंड डोंट शो एनी साइन, और कोई साइन भी ना दिखाई दे, बिफोर द इवेंट अपीयर्स, और घटना हो गई, उस घटना से पहले क्या पता बेचारा बीमार हो और कोई साइन भी ना दिखाई दे। दे मे फेल टू मेक पिक्यूलियर साउंड, और वो अजीब सी साउंड नहीं कर पाते हैं वो जानवर, क्यों, क्योंकि बेचारे उस समय पर क्या पता बीमार हो, कुछ भी हो, है ना। और एक्शंस अबाउट द इवेंट विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो घटना होने वाली है। अब यहां पर देखो, इसमें कहा सम अननेचुरल कैलमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर, जो घटनाएं होने वाली होती हैं अननेचुरल कैलमिटीज, शायद मे फॉरकास्ट देयर शेडोज, वो अपनी शेडोज जो है शायद अपनी शेडोज दिखाएं बाय सम बैड ओमेंस, में शायद। तो इसका मतलब इसके साथ इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है, और ऐड करने के लिए मेरे भाई सीधा क्या हो जाता है, बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ, ठीक है जी। और लास्ट में आ जाओ मेरे भाई, अब इसने क्या, वी शुड नॉट, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, पूरे पैसेज को बता दिया, फिर उसने कहा कि यही कारण है वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग। तो यही उसने कहा कि भाई ये सारा तो उसने बता दिया कि सम अननेचुरल कैलेमिटीज आर लाइकली टू अपीयर, मे फॉरकास्ट देयर शैडोज बिफोर, कुछ साइन से पता चल सकता है, और यही यही इसीलिए वी शुड, इसीलिए हमें जो है ये पूर्ण रूप से नकारना नहीं चाहिए कि भैया एनिमल्स जो है कैन सेंस अनसर्टेन हैपनिंग्स, ठीक है जी। तो ये संभावना पूरी तरफ से हमें क्या नहीं करनी चाहिए, खारिज नहीं करनी चाहिए कि भैया जानवर जो है वो इन घटनाओं को महसूस कर सकते हैं, यही कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आ जाओ जी, ईमानदारी से अपना स्कोर बता दो।
अगर तुम्हारा एक से ज्यादा भी स्कोर है ना मेरे भाई, एक से ज्यादा स्कोर है तो दिल मार दो फेंक के फटाफट। एक से ज्यादा, और मैं पढ़ना चाहता हूं, मन से पढ़ना चाहता हूं तुम्हारा स्कोर क्या है इसमें। ओ भाई साहब, 5 पे भी है कोई तो। अनुष्का 5, आरती 3, मीरा 3, समीक्षा 2, संध्या 4, कपिल राजपूत 4, रौनक 1, निकिता 2, दिव्यांशी तिवारी 1, विभा 3, निकी वर्मा 4, आराधना 4, मोहित भदौरिया 2, विश्वा 2, योगेश 2, उर्वशी 5 आउट ऑफ 5 भैया, बहुत बढ़िया। स्टे फिट एंड हेल्दी 4, मोनी सिंह, धर्मवीर 5, बबली प्रजापति 2, खुशबू 3, रिया 2, अभय 2। पहली बात तो आपने इसको अटेम्प्ट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने अटेम्प्ट करने के साथ साथ स्कोर इतना अच्छा दिया, तो भाई ये दिल ना आप लोगों के लिए है, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। सो दिस हार्ट इज फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट, जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं सबको मेरी तरफ से दिल है, आपकी मेहनत को सलाम है दोस्त। चलिए जी, अब सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में स्पैम करो, कमेंट बॉक्स में एक बार स्पैम करो, और होमवर्क में आज एक क्लोज टेस्ट यहीं देके जा रहा हूं, वहां तो मिलेगा ही मिलेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता देना भाई, ठीक है, क्योंकि कल पीक्यूआरएस में आने से पहले मैं फिर आप लोगों को, और जिसके 5 में से 5 स्कोर सही होगा, सबसे पहले उन्हीं बच्चों के नाम पढ़ूंगा मैं जो कमेंट बॉक्स में मुझे मिलेंगे। तो ये आपका क्लोज टेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं हट रहा हूं सामने से, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका स्कोर डाल देना। ले लिया स्क्रीनशॉट, और इसके ऑप्शंस ऐसे हैं यूं। चलो जी, अब सुन लो ध्यान से। सबसे पहले तो कल कल की क्लास, कल की क्लास कितने बजे होगी भैया? 11 AM पे। क्या होने वाला है भैया? कल होंगे हमारे PQRS। कैसे जोड़े जाते हैं एक क्लास कर लेना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है। PQRS जैसा आपने यूनिक देखा ना क्लोज टेस्ट में, वैसा ही इसमें भी होने वाला है, ठीक है। तो 11 बजे कल जो है हम मिलेंगे PQRS के लिए। अब सरप्राइज क्या है भैया जी, वो बताइए। भैया मेरे मार्क्स जो है ना, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे मार्क्स जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। मार्क्स बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या होता है भाई? इसके लिए सबसे बेहतर उपाय होता है, आप क्या लगाएंगे? मॉक। समस्या क्या है कि जो ज्यादातर मॉक टेस्ट आप लगा रहे होते हैं वो PYQs बेस्ड होते हैं, तो आपने किए होते हैं। तो मेरे पास एक आइडिया आपके लिए आया है कि भाई ऐसा ना है कि आप लोगों को मैं ही मॉक टेस्ट, क्या कहती है जनता पार्टी, मॉक टेस्ट सीरीज में ही स्टार्ट कर दूं। दिन भर पढ़ने के बाद अगर सोने से पहले रात को सोने से पहले अगर हम एक मॉक टेस्ट रात को सोने से पहले कर लें, और 1 घंटा ना बर्बाद करें उसमें ना, क्वेश्चन दिखाऊंगा धड़ आंसर, क्वेश्चन धड़ आंसर, क्वेश्चन धड़ आंसर, 10 मिनट में आपको खत्म करवाऊंगा उसको मैं, और उसके बाद 15 मिनट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उसको, और 25 मिनट में खत्म। मेरे भाई मैं चैलेंज कर सकता हूं, अगर आपने कंटिन्यूटी बना के लेकिन वादा करना पड़ेगा, लाइव में करोगे, बाद में नहीं करने दूंगा किसी को, बाद में करो वो मजा नहीं है, क्योंकि फील आना चाहिए ना। वो टाइम लगवाऊंगा ना मैं 10 मिनट का टाइमर लगवाऊंगा आपके लिए, उसमें उसे क्लोज टेस्ट भी करवाऊंगा, उसमें जो ये आपके जो ये खतरनाक वाले फिलअप्स आते हैं वो भी डालेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कंप्लीट, और फील आपको बिल्कुल ऐसा आएगा कि भाई जैसे एग्जाम में बैठे हो। मेरा वादा है,
अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया लाइव आएंगे आपके साथ, देखिए मेरा ना दिन भर का रूटीन सुबह से शाम तक का रूटीन है, पता है, और थक जाता हूं मैं भी। अगर मैं ये सब सोच रहा हूं, ऐसा तो नहीं मेरे दिमाग में खुजली पैदा हो रही है ना, या मुझे बावले कुत्ते ने काट लिया। मेरा भी सोने का टाइम होता है, हम भी उस समय पर काम कर रहे होते हैं, कंटेंट बना रहे होते हैं, 100 चीजें होती हैं। लेकिन दिमाग में क्या आया, मैंने क्या बोला था कि जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते दोस्त। इस बार ठान रखा है कि मैं हर बच्चे को आउट ऑफ आउट दिलवा के रहूंगा। आया ना समझ में? तो इस वजह से अगर मान लो हम 30 मिनट खड़े हो जाते हैं शाम को, एक मॉक टेस्ट लगा देते हैं, और तुम्हारा इंप्रूवमेंट आएगा। ये मैं देखो, बिना इंप्रूवमेंट के मुझे कोई व्यूज का तो लालच है नहीं कि नहीं भाई मुझे इस पर व्यूज लाने या कुछ ऐसा लाना है। माई ओनली मोटिव इज जिस दिन आपका स्कोर आए, रिजल्ट आए, मेरे पास मैसेजेस की भरमार होनी चाहिए। और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा किसी से कम नहीं है, ठीक है। लिस्ट लगानी है इस बार। तो अगर आप चाहते हो कि भैया हम तैयार हैं, तो मैं उसका टाइमिंग भी फिर रात का रखूंगा भाई, 9 से 10 बजे के आसपास का। सब काम करके अपना लेट जाओ, और कुछ नहीं करना तुमने उसमें, बस ऐसे लगा के लेट जाना और मेरे साथ फटाफट सॉल्व करते चलना उसको। अब बताओ जरा, अगर तुम तैयार हो तो सारे के सारे इस वीडियो के नीचे मुझे 1K कमेंट्स कर दो कि भैया हम तैयार हैं। तो मॉक टेस्ट की सीरीज आप लोगों के लिए भाई स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। स्टार्ट अभी नहीं करूंगा, मतलब कल या परसों में नहीं करूंगा, कम से कम मुझे 3 से 4 दिन का टाइम चाहिए होगा। और आपको पता है मैं क्यों देता हूं टाइम, कारण क्या है उसका, क्योंकि जब वो मॉक टेस्ट में आपको करवा दूंगा तो बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी मुझे आपको टेलीग्राम में फिर भेजना पड़ेगा। तो चलिए जी, अब इस सीरीज को भी हम एक नाम देंगे मेरे भाई, रातों को भूतों की क्लास, है ना, कुछ भी ऐसा नाम जो है वो लाएंगे निकाल के, यूनिक सा। लेकिन याद रखना दोस्त, सोचो आप सुबह पढ़ भी रहे हो और आप मॉक भी लगाओगे, कहानी लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, याद रखना इस बार, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप मुझे टाइम सजेस्ट कर दो, लेकिन 9 बजे से पहले का टाइम मत सजेस्ट करना, क्योंकि 9 बजे से पहले तो भूल के भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा शेड्यूल है, मैं बिजी हूं, क्लास होती है। तो या तो मुझे बता दो भैया 9 से 10 या भैया 10 से 11, इन दोनों में से बता दो। 11 से ऊपर जाऊंगा तो तुम भी पागले हो जाओगे। तो इन दोनों में से एक टाइम बता देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए मुझे, 1000 कमेंट्स कर दो, ताकि मुझे आपका प्यार दिख जाए कि सारे योद्धा रेडी हैं, ठीक है। तो अपनी उस मर्जी से टाइम बता देना, ओके। चलिए जी, तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्ते, राम राम।